आइए दोस्तों जानते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है और इसके 10 बेस्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अपोजिट कंसेप्ट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिफ्लेशन। Question number 2. When too much money is chasing too few goods, the resulting inflation is known as। इसका करेक्ट आंसर होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको समझते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल, अगर दिवाली है तो दिवाली के केस में क्या होता है, सबके पास पैसा रहता है, सबको पैसा मिलता है सैलरी के थ्रू या बोनस के थ्रू। तो सब लोग डिमांड करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस की, जिसके वजह से प्राइस बढ़ता है। तो जो इन्फ्लेशन आता है ऐसी स्थिति में उसको क्या बोला जाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं गुड्स और सर्विस की, जिसके वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 3, इन्फ्लेशन इज टिपिकली मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। इट मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन दोनों के थ्रू मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन को। अभी तो खास करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, a situation where there is a combination of stagnant economic growth and rising price is known as। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेगफ्लेशन। यानी ऐसी स्थिति मार्केट में जहां इकोनॉमिक ग्रोथ रुक चुकी हो लेकिन जो प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस है वो बढ़ रहा हो, ऐसी स्थिति को कहते हैं स्टेगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स सफर द मोस्ट फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन। अगर मार्केट में हाई इन्फ्लेशन हो तो कौन सा ग्रुप है जो सफर करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा क्रेडिटर्स। फॉर एग्जाम्पल, बहुत हाई इन्फ्लेशन है मार्केट में और मेरे को किसी को पैसा देना है, तो मैं ये सोचूंगा कि यार इतनी महंगाई है और मेरे को किसी को पैसा देना पड़ रहा है, यानी वो मेरे लिए ठीक बात नहीं है। लेकिन जिसको पैसा मिल रहा है उसके लिए अच्छी बात है, वो तो सोचेगा यार इतनी महंगाई है और मेरे को पैसा मिल रहा है। लेकिन जिसको देना पड़ रहा है वो सफर कर रहा है उस स्थिति से। क्वेश्चन नंबर 6, द परचेसिंग पावर ऑफ अ मनी वेराइज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनवर्सली विद द प्राइस लेवल। जैसे जैसे प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है वो कम होती है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। अगर प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ती है। इसका एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, पहले एक बिस्किट का पैकेट जो है वो 20 रुपए का मिलता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो 40 रुपए में मिलने लगा, उसका प्राइस बढ़ गया। तो क्या होगा, जो परचेसिंग पावर है कंज्यूमर की वो कम हो जाएगी। वो सोचेगा पहले तो 20 का मिलता था अभी 40 का मिल रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन ड्राइवर ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। जब गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए जो भी मटेरियल यूज किया जाता है अगर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसके वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ऐसे प्राइस बढ़ने को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ज्यादा करके ये सप्लायर की वजह से होता है, ये सप्लायर की साइड से देखा जाता है, क्योंकि जो सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है वो बनाता है, उसका मटेरियल अगर महंगा हो गया तो प्राइस भी बढ़ेंगी, प्रोडक्ट के फाइनल प्राइस। Question number 8. An increase in the cash reserve ratio by the central bank will have that what effect on the money supply? अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर रेट बढ़ा देता है तो मार्केट में मनी सप्लाई का क्या इफेक्ट आएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। इसको समझते हैं। अगर आरबीआई रेट बढ़ाएगा इसका मतलब है कमर्शियल बैंक को सीआरआर रेट
अलग रखना पड़ेगा ज़्यादा अमाउंट में, तो वो जो लोन दे सकता था कॉमन पब्लिक या बिजनेसमैन को वो कम दे पाएगा, जिसके वजह से मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द फिलिप कर्व देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ऑप्शन नंबर सी अनएम्प्लॉयमेंट। इसको भी समझते हैं। इन्फ्लेशन यानी एक ऐसी स्थिति है जहां प्राइस लेवल बढ़ गया है और लोगों के हाथ में पैसा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, लोग प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करेंगे तो इसमें फ़ायदा किसका होगा, सप्लायर का। क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्ट और सर्विस बेची जा रही है, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो बिजनेस को भी तो एक्सपांड करेगा, और बिजनेस को एक्सपांड करेगा तो उसको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, वो रिक्रूट करेगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का। इसका मतलब ही है कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्ट रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 10, when the central government reduce the value of its domestic currency in terms of the foreign currency, this is called, तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी devaluation. Thank you. If you like, kindly subscribe this video. Thank you.